औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत और बरकत से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से और हर तरह की मुसीबतों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले बेटा मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जिस हद तक हो सके, और इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज जो आपको पता है बेटा, अभी चैप्टर नंबर 16 हम कर रहे थे, यूनिट एनालिटिकल ज्योमेट्री, क्लास 9 सिंटेक्स बुक का है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16.1 अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन अपलोडेड, 16.2 ऑल्सो अपलोडेड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 16.3 टुडे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक साथ से कि अल्लाह मुझे वो हिम्मत और ताकत दे कि मैं आपको अपनी बात आसानी से समझा सकूँ और आपको वो अक्ल व शऊर दे कि आप मेरी बात बआसानी समझ सकें। चलें बेटा शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आपको ये बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए 16.3, 16.1 और 16.2 पूरी दोनों एक्सरसाइज हमने एक ही फार्मूले से सॉल्व की, और वो फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, वो था डिस्टेंस फार्मूला। अब जो हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 16.3, और 16.3 में एक ही फार्मूला अप्लाई हुआ है, वो है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मालूम करें बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इन्होंने दो कोऑर्डिनेट दिए, ए के कोऑर्डिनेट है 2 और 6 और बी के हैं -4 और 8। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A 2 6 एंड B -4 और 8। ठीक है बेटा, अब हमें पता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला, सही है, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। नाउ मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ x पहले है 2, ओके, फॉर्मूले का प्लस, और ये 4 नहीं है, -4 है। ठीक है, और बाय 2, कॉमा y इज 6, y1 इज 6 प्लस फॉर्मूले का, और वो भी प्लस ही है 8 बाय 2। अब ये क्या हो गया बेटा, ये देखिए 2 प्लस माइनस माइनस और 4 बाई 2, कॉमा 6 और 8 14 बाई 2। ये हो गया -2 बाई 2 क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी, और ये हो गया 14 बाई 2। नाउ पॉसिबल कैंसिलेशन होगी तो वो हम करेंगे 2 और ये 2, ये हो गया -1 और ये हो गया 7। हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आ गया है, -1 और 7। देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज -1 and 7. Hope you all understand. We are going to solve second part. The coordinate of C 0 0, x भी 0 y भी 0 and D 2√3 and 4√3। मैंने आपको पहले ही कहा है बेटा, प्लीज़ घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे रूट में हो, चाहे ना हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ मैं सवाल लिखूँगी पहले, C के कोऑर्डिनेट 0 0, कॉमा D के कोऑर्डिनेट 2√3 4√3। ठीक है बेटा, नाउ फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं दोबारा बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूँगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि पेज टर्न करूँ तो आपको परेशानी हो, यहीं हमें सारा काम करना है। आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू जस्ट x1
प्लस x2, 0 प्लस 2√3/2 फॉर्मूले का, एंड 0 प्लस 4√3/2 फॉर्मूले का। नाउ ये हो गया 2√3/2 और ये हो गया 4√3/2। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ आ गया √3 x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2√3 y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट। ठीक है, देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ CD इज √3 और 2√3। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 16.3। AB के ऊपर ये लाइन लगानी है और CD के लाइन के ऊपर हमें लाइन लगानी होती है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ CD। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ बेटा लुक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। देयर इज अ लाइन ऑफ P and Q and coordinate of P is -3 -1 and coordinate of Q is 5 2। हेयर P and Q हमने रीराइट किया। मैंने आपको पहले बताया बेटा इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना आपके पास और ना ही मेरे पास कि एक एक सवाल सॉल्व किया जाए, तो फिर द वीडियो विल टेक मोर टाइम। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने वैल्यू पुट की x1 x2 -3 + 5/2 और y -1 + 2/2। ये आ गया 2/2, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2, ये 1 और ये 2। ये मिड पॉइंट आ गया है आपका x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 1/2। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। देयर इज अ लाइन ऑफ L एंड M। द कोऑर्डिनेट ऑफ L इज 0 6 M -8 0। फॉर्मूले में जब मैंने पुट किया है तो देखें x1 0 प्लस -8, तो ये -8/2 हो गया, और ये 6 + 0 तो ये 6/2 हो गया। ठीक है, कैंसिलेशन पॉसिबल अगर है तो -4 हो गया ये x कोऑर्डिनेट, और ये y कोऑर्डिनेट आ गया 3। मिड पॉइंट इज -4 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स हैज बीन डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बहुत ध्यान से मेरा सवाल पढ़े बेटा, देखने में मुश्किल है क्यों, क्योंकि अभी आपने समझा नहीं है इसलिए आपको परेशानी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत 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 आसान है। चले, क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आपको सर्कल का सेंटर मालूम करना है। मैं इसे x और y सपोज कर लेती हूँ, सही है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। पहले आपको ये पता होना चाहिए डायमीटर होता क्या है। सर्कल के सेंटर को टच करते हुए जो सरकमफेरेंस को टच करे, सरकमफेरेंस इस लाइन को कहते हैं, सही है। सरकमफेरेंस को टच करें दोनों तरफ से, वो डायमीटर कहलाता है, सही है। यहाँ मैंने लिख लिया A -5 और 6 है, B 3 और -4। मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये C है x और y। ठीक है बेटा, C है x और y। हमें सेंटर मालूम करना ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का एंड पॉइंट A, अगर मैं इसको A सपोज कर रही हूँ तो A के कोऑर्डिनेट 5 और 6 है और B 3 और -4 कोऑर्डिनेट है। चले, अगर हम शुरू करें तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, ये मैंने लिख दिया A B और C। अब मैं लिखूंगी इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर, if the end points of a diameter are -5 6 and 3 -4, sorry, ये थोड़ी सी गलती, ये यहाँ ये नहीं है, ठीक है बेटा, 3 और -4। तो अब अगर आप सेंटर देखें, सेंटर से लाइन इधर भी जा रही है, सेंटर से लाइन उधर भी जा रही है। डायमीटर किसके बराबर होता है, रेडियस, 2 रेडियस, यानी सेंटर से आधी लाइन रेडियस ये रही, C से A तक का फासला और C से B तक का फासला, ये भी R है रेडियस और ये भी R है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस के, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें मालूम करना है x और y, तो हम क्यों ना मिड पॉइंट मालूम करें x का कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का। तो हम कैसे मालूम करेंगे मैं आपको बताती हूँ। मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट. हाउ कैन वी फाइंड? -5, अच्छा ये लिख दें x1 प्लस x2/2, ऐसे ही मालूम करेंगे. तो x1 क्या है? 5, ये -5 है. -5 और x2 क्या है? 3/2. ये क्या बना? -2/2. ये क्या बना? -1. ये कैंसिल हो गया. ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई है -1. नाउ मिड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट. सही है. कैसे मालूम करेंगे बेटा? y1 प्लस y2/2. ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करूं, y1 कौन है? 6 और y2 कौन है? -4/2. 6 - 4/2, ये हो गया 2/2 और ये हो गया 1, यानी y का मिड पॉइंट है 1. तो अब मैं लिखूंगी देयरफॉर, ये रहा x और ये रहा y. x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1. तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर -1 और 1. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. एक दफ़ा और बता देती हूँ वर्बल. ए और बी अगर वो कह रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट है, ठीक है, डायमीटर वही होता है जो सेंटर की को टच करते हुए दो लाइनें मिले. सही है. ए के कोऑर्डिनेट -5 और 6 और बी के 3 - 4. वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करें. तो सेंटर के हमने कोऑर्डिनेट x और y सपोज कर लिया. ये मैंने लिख दिया ए, बी और सी. ठीक है. इफ़ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, ये है तो डायमीटर हमें सेंटर मालूम करना है. सेंटर से डायमीटर अगर आधा हो जाए तो डी 2 रेडियस के बराबर होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है. तो मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हमने क्या किया? x को दोनों मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सॉल्व किया. -5 + 3/2 और ये आ गया -1. इसी तरह y कोऑर्डिनेट, y दोनों y को प्लस किया, 6 + -4/2, ये 1 आ गया. x और y के कोऑर्डिनेट -1 और 1 आ गए हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर -1 और 1. उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें बेटा, अगर आप ये देखें तो ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों ज़ाया ना हो. बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, लेकिन क्या उन्होंने तब्दीली की है ये मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ. क्या है? द सेंटर ऑफ अ सर्कल. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला था फाइंड द सेंटर. सही है. यहाँ द सेंटर ऑफ द सर्कल उन्होंने दिया हुआ है कि सी है, उसके कोऑर्डिनेट हैं. मैंने सी सपोज किया. उन्होंने सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए थे 3 और 4. x 3 है और y 4 है उसके कोऑर्डिनेट. एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, यानी जो डायमीटर है उसका अगर एक पॉइंट बता दूं मैं, तो वो कह रहे हैं 4 और 6 है. तो मैंने कहा भाई ए जो है 4 और 6 है, तो ऑब्वियसली वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द अदर एंड, यानी आप बी मालूम करें. बी को मैंने एक्स और वाई सपोज कर लिया. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? लेट सी. क्यों? क्योंकि उन्होंने सी हमें बताया नहीं है, बस ये कहा है सेंटर ऑफ द सर्कल. तो मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल सी सपोज किया. 3 और 4 बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए के कोऑर्डिनेट 4, 6 और बी के एक्स वाई बी द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ए सी बी या ए बी, दोनों आप लिख सकते हैं. हेयर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ऑल्सो यू ऑल नो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. हमें मालूम करना है पॉइंट ऑफ द अदर एंड, यानी ए और बी मालूम करना है हमें. तो हम ये फासला पूरा कैसे मालूम करेंगे? मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मालूम करेंगे ना. तो हम कैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला मालूम करते हैं? x1 प्लस x2. ये देखें 4 + x, ये रहा a, ये रहा b. 4 + x/2 बराबर है x के. x हमें क्या दिया हुआ है? 3. सही है. हमें ये मिड टर्म का फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं. x1 + x2/2 और y1 + y2/2. देखें
ये ए है, ए पहले है, ये बी है, हमें ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है। x1 x2 4 + x, x2 जो है कौन है, x है, बाई 2, और ये y देख लें, y है 6, y1 6 है और y2 कौन है, y, ये लिख दिया मैंने अपॉन 2। ये दोनों इसके बराबर है, तो मैंने इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट बराबर हुआ सेंटर ऑफ द x के जो कि 3 है, और y कोऑर्डिनेट बराबर हुआ सेंटर ऑफ द y के जो कि 4 है। सॉल्व करेंगे नॉर्मल, 4 + x ऐसे ही है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6, यानी 4 + x 6 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, ये 4 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, x आ गया है हमारे पास 2, यानी ये रहा 2। ठीक है, अब y अगर आप देखें तो हमने लिखा था दोनों y किसके बराबर है, 4 के, दोनों y 4 के बराबर है। तो 6 + y अपॉन 2, 6 + y अपनी जगह पे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8, 6 + y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपनी जगह पे, 6 प्लस हो रहा था, उधर आके माइनस हो गया, तो y भी 2 आया है, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 2 और 2, और वो क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर एंड, देयरफॉर एंड द अदर point of AB is 2 2. Hope you all understand. Now moving to the last part. देखिए बेटा, बहुत बहुत आसान है। सर्कल हैज़ अ डायमीटर, वही सवाल है, आगे पीछे घुमा के पूछे जा रहे हैं वो, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं सर्कल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। सर्कल का जाहिर बात है, सर्कल है तो डायमीटर भी होगा उसमें, उसके बिटवीन पॉइंट्स A और B, A के कोऑर्डिनेट -3 और 4 और B के 11 और 6 है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ये दोनों एक ही बात है। अगर आप सेंटर मालूम कर लेंगे तो सेंटर से A का फासला भी रेडियस है और सेंटर से B का फासला भी रेडियस है। या तो सेंटर ऑफ द सर्कल लिखते या रेडियस ऑफ द सर्कल लिखते। यू विल चेक द आंसर फ्रॉम द बुक एंड सी द आंसर इज सेम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो मालूम करेंगे वो एक ही बात है। तो मैंने ये C मैंने यहाँ लिखा है कि सेंटर को C सपोज करके, जाहिर बात है इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं, तो मैंने इसको x और y सपोज किया। लिखा क्या, हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, एक है A, ये रहा कोऑर्डिनेट, और ये रहा B, ये रहा कोऑर्डिनेट। लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C के कोऑर्डिनेट है x और y, और C है क्या, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वी ऑल नो, बिकॉज सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हमें मालूम करना है। ठीक है, हम कैसे मालूम करें, देखें A और B ये दोनों इस x के बराबर है सेंटर में, और ये दोनों y इस y के बराबर है। तो बिल्कुल हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, -3 + 11/2 यानी x1 + x2/2 बराबर है सेंटर के x के, ये रहा, और 4 + 6 y1 y2/2 बराबर है सेंटर के y के। पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। -3 + 11/2 इज इक्वल टू x, -3 + 11 यानी 8/2 इज इक्वल टू x, 2 1 = 2, 2 4 = 8, x की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, नाउ 6 और 4 10/2 इज इक्वल टू y, और 2 1 = 2, 2 5 = 10, y की वैल्यू आ गई है 5। सेंटर एंड रेडियस एक्स वाई है, सही है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है 5, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह 16.3 भी अल्लाह के हुक्म से, उसकी रहमत से, उसकी बरकत से आज अख्ताम को पहुंची। पूरा चैप्टर मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की, बहुत आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा मैंने समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको ज़रूर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कीप्स मी इन योर प्रेयर। लव यू ऑल। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको इम्तिहान में कामयाब करे। बेहतरीन नंबरों से बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। प्लीज़ एंड डू शेयर माई link as possible and please kindly subscribe my channel. Jazakallah khairan kaseera. Allah Hafiz.